यो हाय ब्रो, तुझे पता है पहले मैं खूब खुशहाल जीवन जीता था, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखता था और उससे भी ज्यादा अपनी मेंटली हेल्थ का ध्यान रखता था। दिल का ख्याल रखने वाला सफोला ऑयल खाता था क्योंकि मैं अपने दिल से बहुत प्यार करता था। और फिर एक दिन एक चूते से लड़के ने कहा भाई अटैक ऑन टाइटन देख लो, और अब मैं एओटी के हर नए एपिसोड के दिन अपनी छाती के अंदर खंजर आर पार घुपवाने के लिए तैयार बैठा रहता हूँ, वो भी बड़ी एक्साइटमेंट के साथ। तो अटैक ऑन टाइटन क्या है ये? अगर तुम नारुतो देखकर कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो गए हो, चने की झाड़ पे चढ़ गए हो, तो तुमको एक लाफे के साथ जमीन पे पटक के तुम्हारी जिंदगी में सही औकात पे ला देने वाला शो है ये अटैक ऑन टाइटन, विच शो यू द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। इसकी स्टोरी यह है कि बड़े बड़े टाइटन्स के कारण अब मैक्सिमम ह्यूमैनिटी तबाह हो चुकी है। बचे कुछ इंसान लोग 3 वॉल्स के अंदर शरण लिए हुए हैं, भिखमंगों की जिंदगी ही सही पर जिंदा रहने वाली जिंदगी जी रहे हैं वो आराम से, डरे डरे मरे मरे। लेकिन एक दिन एकदम से एक बड़े से हफ्सी टाइटन को एक आइडिया आ जाता है दिमाग में और वो वॉल के गेट को तोड़कर उसमें छेद कर देता है। परंतु उस बड़े से टाइटन का प्लान फ्लॉप हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ घुसाने से पहले ही छोटे छोटे टाइटन्स उस होल में घुसने लग जाते हैं और फिर इंसानों पे टाइटन का अटैक हो जाता है। ऐसे चालू होता है अटैक ऑन टाइटन। बेचारे मनुष्य पूरी दुनिया छोड़कर वॉल्स में माइग्रेंट हो गए और वहां खुद की डिफेंस में कुछ लोगों ने अपनी फटी में 1-2 टाइटन्स पे अटैक कर दिया, तो इन हरामियों ने उसे अटैक ऑन माइग्रेंट्स की जगह अटैक ऑन टाइटन ही बोल दिया। जब मैंने ये शो देखना चालू किया तो मुझे लगा कि इस शो का टाइटल रखने वाले की इंग्लिश ग्रामर तो मेरे से भी ज्यादा बुरी है, क्योंकि जो मुझे दिख रहा था उस हिसाब से ये अटैक ऑन टाइटन की जगह अटैक ऑफ टाइटन होना चाहिए था। लेकिन इसायामा भी एरन की तरह फ्यूचर देखता था और फ्यूचर के हिसाब से ही काम करता था, इसीलिए अटैक ऑन टाइटन। तो एक बड़े से टाइटन जिसे कहते हैं कोलोसल टाइटन के हफ्सी पने के कारण अब पूरी इंसानियत खतरे में आ चुकी है। बड़े बड़े नंगे टाइटन इंसानों को खाने दीवार के उस पार से आ गए हैं। इंसानों और टाइटन्स के बीच की दीवार फाइनली अब टूट चुकी है, वो भी 100 साल बाद, फिक्स 100 साल बाद। ना 97, ना 99, ना 101 टाइटन्स इंसानों की गांड तोड़ने के लिए दीवार तोड़ के आ गए हैं 100 साल बाद। कितनी डरावनी स्टोरी है यार। नहीं, 100 साल सुन के ही लग रहा है बहुत डिसिप्लिन सिस्टमेटिक स्टोरी है ये, लाइटली ले सकते इसको। 100 साल इज एन ऑफिशियल नंबर। अगर टाइटन से 99 साल बाद दीवार तोड़ के आते ना तो इनको कोई सीरियसली नहीं लेता, चूजा लोड़ो बोल के भगा देते इनको। अबे लौड़े अपना काम कर। टाइटन्स की फिर मार्केट में कोई इज्जत भी नहीं रहती, फिर लोग ही पीठ पीछे बातें बनाते हैं इनके कि भाया 99 साल बाद खाने आए हमको चूतिए। अरे छोड़े ना, मुंह मत लग इनके। और अगर 101 साल बाद दीवार तोड़ के आते टाइटन्स इनको खाने, तब तो लोगों के मन से वैसे ही इनका डर खत्म हो जाता। अंधविश्वासी समझते टाइटन्स को, फिर लोग बोलते पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाया था क्या 101 साल का, साले पिछले साल क्यों नहीं आए खाने, शगुन के लिए रुक गए थे क्या 1 साल और। सामने से वो एक काली बिल्ली छोड़ देते कि चलो अब शगुन हो गया, अगले मुहूर्त पे आना अब। लेकिन अटैक ऑन टाइटन इज अ वेरी डार्क एनिमे। बेटा मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। टाइटन्स ने दीवार तोड़ के हमला किया है 100 साल बाद। अरे बैंस, पूरी दुनिया की ही गांठ फट गई है अब तो। टाइटन्स अंदर आके इंसानों को खाने लग गए हैं, जिसमें एक स्माइलिंग टाइटन हमारे शो के मेन हीरो एरन येगर की माता श्री को हाथ में लेकर दांतों से चबाकर खा जाती है। Yummy! जिसे देखकर एरन येगर भी गुस्से में आकर कुछ खा जाता है, कसम खा जाता है कि दुनिया के सारे टाइटन्स को मार दूंगा मैं, वरना मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं हूँ। और आज चोट्टा साला उन्हीं टाइटन्स का बाप बना बैठा है, लाखों कोलोसल टाइटन के पीछे अपनी मुंडी लटका के दुनिया से टाइटन खत्म करने की बजाय टाइटन से ही दुनिया खत्म करने चल दिया। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या मस्त चूतिया बनाया हमको। सबको बनाया इसने, कोई नहीं बच पाया, किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ होने की। इसने हर एक हीरो की तरह हीरो होने का रीति रिवाज फॉलो ही नहीं किया। पूरी दुनिया को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने वाले ये सब फेफ्टो वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है इसका कोई, ना भैया ना, ये सब बकचोदी नहीं करने वाला ये। इसका मानना ये है कि दुनिया वालों के लिए खुद का बलिदान देने से बढ़िया है कि मैं खुद के लिए ही दुनिया वालों का बलिदान दे दूं। हाँ, ये ज्यादा सही रहेगा, ये कंफर्टेबल रहेगा। हाँ तो चलो फिर रोम्बलिंग तेरी माँ की। अब जहां हीरो होता है वहां हीरोइन भी होती है, जिसको दुश्मनों से बचाकर हीरो बन जाता है। और यहाँ हमारी हीरोइन है मिकासा एकरमैन, जो बेचारी इस नालायक से खुद की क्या रक्षा करवाएगी, इसको खुद को ही एरन की रक्षा करनी पड़ती है। अगर गलती से इन दोनों की शादी हो जाती ना तो हमारे देवता, हमारे हीरो श्री एरन येगर जी भाई साहब को घर जमाई बन के रहना पड़ता। मिकासा को मिकासा एकरमैन से मिकासा येगर बनने की बजाय एरन को एरन येगर से एरन एकरमैन बनना पड़ता। मुझे ना मिकासा एकरमैन के साथ साथ पूरे स्काउट रेजिमेंट पे बहुत दया आती है। पहले एरन को दुनिया वालों से बचाते रहे और अब दुनिया वालों को एरन से बचा रहे हैं।
एक्चुअली ना कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जिनके हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि आज एरन येगर जो इतने कुबद कर रहा है ना फाउंडिंग टाइटन बनके, इसके पीछे मिकासा एकरमैन के जवाब का ही हाथ है। जब एरन ने फाइनली मिकासा से पूछ लिया कि तू मेरी इतनी चिंता करती है, दिन भर आगे पीछे घूमती रहती है, ना जाने कितनी बार तूने मेरे को मुसीबतों से बचाया है, ना जाने कितनी बार तू मेरे लिए दुनिया वालों से लड़ी है, वरना मैं तो कब का पेला जाता, फिर क्या रंबलिंग मेरा टट्टू करता, मेरा मतलब होने वाली रंबलिंग क्या मेरा टट्टू करता। इसलिए बता दे मेरे को फाइनली आज कि तू मुझे खुद का क्या बनाना चाहती है, भैया या सैया। तो ये बोली कि अपन बचपन से साथ रह रहे हैं, इसलिए मैं तुझे फैमिली की तरह मानती हूँ। हाँ मतलब भाई ही मानती हूँ। बस फिर तो बौखला गया ये, जख्मी आशिक बन के मुंडी लटका के बकचोदी करने चल दिया। रंबलिंग रंबलिंग एरन, मिकासा और इनके साथ एक और जना होता है आर्मिन, जिसकी वजह से एक बार एरन ने अपना आर्म इन कर दिया था एक टाइटन के मुंह में, और बाद में उसका आर्म तो आउट हो गया था पर वो इन रह गया था। आर्मिन सबसे ज्यादा समझदार इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा संयम से काम लेने वाला, और सबसे बढ़िया इसमें बात यह है कि बहुत कुछ झेलने के बाद भी एरन की तरह ये बेवड़ा नहीं हो जाता। भाई अगर तुमको इंस्पिरेशन लेनी है ना तो इससे लो, ना कि इस बेवड़े से। ये एरन की तरह फर्स्ट पर्सन मोड से नहीं सोचता, ये थर्ड पर्सन मोड से सोचता है, अपने दुश्मनों की भी मजबूरी समझता है और सबकी मदद करने की कोशिश करता है। और इसने मेरी भी मदद करी, तभी तो मुझे कुछ ज्यादा सोचने देने की बजाय इसने पहले ही खुद का रोस्ट कर दिया। खैर अब तुमको मिलवाते हैं टाइटन कटर मशीन / एंटी कॉम्प्लेन बॉय लिवाई से, जिसको देखकर सब उसके पीठ पीछे बोलते हैं मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए। नहीं, सामने से नहीं बोल सकते, वरना भाई लिवाई सबकी गांड फाड़ के नमक मिर्च के साथ टाइटन्स को खिला देगा। एक तरफ लिवाई बड़े बड़े टाइटन से नहीं डरता, तो दूसरी तरफ ये सिर्फ एक चाय के कप के हैंडल के टूटने से डरता है। हाँ, इसीलिए तो लिवाई कप को ऊपर से पकड़ता है। लिवाई ड्रिंक भी नहीं करता, दारू वगैरह नहीं पीता, क्योंकि वो जानता है कि वो कितनी पी ले ही नेवर गेट्स हाई, कभी हाई नहीं होने वाला पीकर वो। इसकी ना पीने की आदत से ही आज ये इंसान का रूप धारण करा हुआ है, वरना जीक की तो लॉटरी लग जाती। फिर जीक तो लिवाई के टाइटन से मुजरा करवाता। जीक कौन है? एरन का सौतेला भाई। इन दोनों की माँ अलग अलग है लेकिन बाप सिर्फ एक ही है। कौन? लिवाई एकरमैन। ओ हाँ, अच्छा बायोलॉजिकल पापा की बात हो रही है। हाँ तो फिर वो तो यही है, क्या नाम है, ये ग्रीसा येगर। ओके भाई ठीक है, जानता हूं बहुत कुछ बचा है अभी, लेकिन फिलहाल मेरे पास नहीं बचा टाइम, इसलिए अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना और बाय।